है उसका बेस से लेवल से स्टार्ट कीजिए। जब भी जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, कोई भी एक टॉपिक, ठीक है। आज रहने दें, 12 तारीख 12 वाला क्या। हाँ हाँ, सब आपका सबका चेक होकर के आ गया है, आप ले लीजिएगा। और इसमें जो है अभी ले लीजिए, और जिसको को बात करना हो तो बात कीजिएगा, ठीक है, हम बात कर देंगे। ये ले लीजिए, सबका है, जो जो सबमिट किए थे उस सब का है, चेक करके। जिसका हाँ, हम बता देंगे इंडिविजुअली। चलिए ठीक है, अब जो है हमारा टॉपिक जो चल रहा था ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया टॉपिक हम डिस्कस करें, इसमें आप क्या क्या चीजें देख सकते हो। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना, ये जो हम बोलते हैं भारत की जलवायु। अब इस टॉपिक में आपने हमने प्रीवियस क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन देखे थे, उसमें सबसे पहले बताया कि क्लाइमेट, वेदर, सीजन का जो क्या प्रॉपर डेफिनेशन हम वो आपको डिस्कस कर दिए। फिर इससे और आगे बढ़े, और अब हमने इसमें क्या बताया, क्लाइमेटिक कंट्रोल पे हम डिस्कस किए थे, याद है। तो हम जो है यहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे थे क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी इसको हमने बताया था जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो वो हमने कितना बताया था, कितना है, 6 था। तो हमने जो जो डिस्कस कर लिया है क्विक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात किया था, लैटिट्यूड, यानी अक्षांश, वो हमने बताया था आपको। और अक्षांश में क्या बताया, लो लैटिट्यूड पे हाई टेम्परेचर, हाई लैटिट्यूड लो टेम्परेचर। फिर अगर आप देखो दूसरा हमने बताया आपका जो था एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई। तो हमने बताया कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हाइट इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होता है, गिरावट होता है। और ये गिरावट कहाँ पे आप देखते हो, ट्रोपोस्फेयर में। आपका इसको नॉर्मल लेफ्ट सेट के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। आपका जो था ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी इसको हमने बताया था समुद्र तल से दूरी की बातें कही गई, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखो समुद्र तल से दूरी के बाद अगर आप देखो, चौथा हम लोगों ने बताया था प्रेशर एंड विंड सिस्टम। यानी अगर हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे जो है वायु दाब एवं पवन संचलन, ठीक है ना। आप जो है इसको आप देखते हो, पवन तंत्र भी बोल सकते हो उसको, सिस्टम है या। तो इसमें हमने आपको बताया था परमानेंट विंड्स वगैरह के बारे में बताया कि विंड का जब भी फॉर्मेशन हो रहा था, वो विंड आपका जो है ऑलवेज विंड ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और वो जो है पूरे अर्थ पे मैंने आपको बताया कि 4 हाई प्रेशर और 3 आपका जो है क्या था आपका लो प्रेशर, आपका जो है ये हमने बताया था आपको। तो ये आपको इक्वेटर से आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था इक्वेटोरियल लो प्रेशर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण ऐसा हुआ था। फिर इसके इधर ये साइड और ये साइड आपने क्या देखा था, हाई। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर इसके बाद क्या देखा, सब पोलर लो प्रेशर। और यहाँ पे आपने क्या देखा, पोलर हाई। तो इसके अकॉर्डिंग विंड चल रही थी हाई प्रेशर से लो प्रेशर।
इसको हम लोग जिसके कारण हमारे यहाँ जो है 3 परमानेंट विंड चलना शुरू करती है। अगर आपको मैं ये बताऊं, जब इस वाले एरिया में जब विंड चलेगा यहाँ पे, क्या ये यहाँ का जो नेचर होगा क्लाइमेट का, अगर मान लो यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं, ये हवा जब आगे बढ़ेगा तो इधर के एरिया को भी का भी तापमान क्या करेगा, कम कर देगा कि नहीं कर देगा। आप याद करो, अगर हिमालय नहीं होता, अब हम रिलीफ जब पढ़ाएंगे उसका देखो बैक, अगर विंटर में साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें भारत में प्रवेश करती, लेकिन नहीं करने देता है, क्योंकि बीच में एक और फैक्टर आ जाता है, रिलीफ, उच्चावच। अब वो माउंटेन आ जाएगा, अब माउंटेन आ जाएगा तो वो विंड को उधर ही क्या करेगा, उसको प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। ठीक है। एक और फैक्टर्स के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो अब हम आपको जो है, अगर आप देखोगे तो पांचवा फैक्टर हम आपसे डिस्कस जो करना चाहेंगे, वो हम करना चाहे, अच्छा इससे पहले पांचवा एक ओशियन करंट कर लो, लास्ट में हम करेंगे। तो आप देखो, ओशियन करंट, यानी हम लोग बात करते हैं इसको समुद्री धाराएं। अब देखो, समुद्री धाराएं कहने का मतलब है, जिस कोस्ट के पास ठंडी धारा होगी तो उसके आसपास का तापमान थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा, और जिसके आसपास, जिस तट के आसपास से गर्म धाराएं होंगी, उसके आसपास का तापमान क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओशियनिक करंट। तो जैसा वो धारा, उसी के अकॉर्डिंग जो है अगर हम बात करेंगे, तो उसके आसपास की जलवायु पे उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखो, अल्लिनो करंट साउथ अमेरिका है, उसके पश्चिम में, आपको दिखा पढ़ाऊंगा आगे चल करके, उस बारे में बताऊंगा, वहां वो करंट है, और उसके नेचर में परिवर्तन आता है, तो हमारे यहाँ के जलवायु, वर्षा, सब पे इम्पैक्ट आता है। सोचो, उसको हम, वो करंट है, अल्लिनो जो है एक क्या है, समुद्री जलधारा है, और उसके नेचर में चेंज, उसके तापमान में चेंज होने से हमारे यहाँ की वर्षा की मात्रा में चेंज होता है। वो है साउथ अमेरिका के पश्चिम में, और अगर वो करंट वहां पे है, ओरिजिनेट हो गया अल्निनो, भारत में बारिश कम हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट, अब वो कैसे काम करता है ये पूरा हम आपको वो बताएंगे, बस ये समझो, एक जलधारा कहीं भी अगर उसका नेचर बदलता है, उसका भी हमारे जलवायु के ऊपर में क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बस, अब इसको हम जब आगे बताएंगे, मॉनसून के फैक्टर में जब चलेंगे, तो वहां पे हम उसको अलिनो को ले करके और वहीं एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो याद रखना कि हम यहाँ पे आपको जो है अलिनो के बारे में हम वहां पे पढ़ाएंगे, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि अब अभी इसको स्टार्ट करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। वो एक अलग टॉपिक आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा। अब देखो, अब जो है छठा जो 6 नंबर का जो फीचर है, वो आप फीचर क्या देखने के लिए मिलेगा, वो हम लोग क्या बात करते हैं, इसको आपने देखा, रिलीफ, यानी हम इसको बोलते हैं ऊंचा बच। अब ऊंचा बच जो है, इंडिया में 3 ऊंचा बच की है, और वो तीनों इंडिया के क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। 3 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, और तीनों कहीं ना कहीं इंडिया पे बारिश करवाने में, ठंडा के मौसम आने में, उस सब में बहुत मददगार होगा। तो वो अगर आप देखो, तो इंडिया का अगर हम आपको बताते हैं, अच्छा मैप बनाना बताए थे आप लोग, कैसे बनाएंगे, अगर देखो मैप बनाने नहीं आता है आप लोग को, कोई बात नहीं है, आप क्या कीजिए, आराम से घर पे जाइएगा, और क्या करना है, एक इंडिया का मैप प्रिंट आउट ले लेना है, और उसके आउटलाइन पे क्या कीजिए, बार बार पेन चलाइए। ठीक है, बिहार का, इंडिया का कम से कम आना चाहिए। उसके जो बच्चा में से चलाते थे ना, इसी के ऊपर से फिर शुरू हो जाना है, इसी के ऊपर फिर शुरू हो जाना है। देखो, अब जो है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, अब आपको बताते हैं, यहाँ पे एक अगर हम बैरियर ले लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे ऊंचा बच, पहला ऊंचा बच के तौर पे हम क्या देख रहे हैं,
द हिमालयन रेंज, ठीक है, हिमालय पर्वत। अब देखो हिमालय पर्वत के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ड्यूरिंग विंटर सीजन देखो, अगर हम ड्यूरिंग विंटर सीजन की बात करेंगे तो यहाँ जो है अगर हम मतलब शीत ऋतु में ये जो पवने होगी, अगर इस साइड से अगर आप देखोगे, अगर हम बातें करते हैं इधर से ये पवने ऐसे करके आती ड्यूरिंग विंटर ठंडा के सीजन में, लेकिन इस पवन को क्या करेगी वो रोक देगी, हिमालय उसको इंडिया में एंटर नहीं करने देगा। इससे क्या होगा विंटर में, यानी शीत ऋतु में जो है आपका यहाँ पे विंटर में शीत ऋतु में भी हमारे यहाँ जो है अगर आप देखो तो हम कल्टीवेशन करते हैं रबी क्रॉप, नहीं तो बिहार उत्तर प्रदेश पूरा क्या बन जाता कोल्ड डेजर्ट, पूरा का पूरा बर्फ हमारे यहाँ भी स्नोफॉल होता, बस एक हम हिमालय अगर हमारे यहाँ मौजूद नहीं होता तो ये इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमने आपको बताया एक। दूसरा हिमालय का एक और बैरियर देखो बारिश कराने में, हिमालय है तो दूसरा कंडीशन आपको अब क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, इस साइड से मानो क्या कि अभी का जस्ट टाइमिंग, ठीक है, अब माउंटेन है बैरियर है, यहां से देखो एक माउंटेन ऐसे करके है, इसका क्या नाम है अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत, ये म्यांमार में है, कहां पे है ये म्यांमार। अब देखो ये जो है आपका म्यांमार में देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आपसे मैं बात करूं कि एक जो है हमारे मॉनसून की एक शाखा, उसको क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब देखो मॉनसून की दो ब्रांच है, अब वो देखो कैसे काम करेगा, पर्वत रिलीफ हमारे यहाँ कैसे बारिश कराएगा और कैसे बारिश नहीं करने देगा, दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। मॉनसून को पहले आप एक मिनट बताते हैं आपको, ये मान लो मॉनसून के बारे में बात करते हैं तो मॉनसून के इंडिया में कितना ब्रांच, दो ब्रांच। अब वो जो है ये दो ब्रांच के तौर पे अगर देखो तो सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलोगे अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर शाखा, और दूसरा क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। अब देखो जैसे इधर से ये बैरियर आपको जो फॉर्म किया आपने, ये क्या कर रहा है ऐसे करके एंटर कर रहा है, ये ऐसे करके एंटर किया बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अराकान योमा माउंटेन से टकराया और डायरेक्शन ये घूम करके क्या हो जाएगा ऐसे इंडिया की तरफ आ गया। अब ये यहाँ हिमालय मॉनसून जो है इसको इंडिया से बाहर जाने नहीं देगा, नहीं तो अगर ये पूरा ये होता तो नॉर्दर्न प्लेन पे बारिश नहीं हो रहा होता, ये पूरा का पूरा मॉनसून यहां से होते हुए तिब्बत चाइना की ओर चला जाता, तो वो पूरा का पूरा जो एक रिलीफ फीचर जो है वो पूरा इंडिया में क्या बोलता है, इसको जो भी आ गया वो पूरा का पूरा बारिश यहीं पे करवा के जाना है आपको, ठीक है। तो हिमालय हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ है, ये हमारे लिए क्या है एक वरदान का काम करता है। एक तो हमारे लिए क्या है कंबल का काम कर दिया, विंटर में देखो तो हमारे लिए क्या है कंबल का काम कर रहा है, और बरसात के बारिश कराने के लिए भी बरसों रे मेघा का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो क्या आपको बारिश इंडिया में ही कराना है, कहीं और नहीं जाने देंगे आपको, ये यहाँ पे रोक लेता है, ठीक है। अराकान योमा से ऐसे टकरा करके अब जाएगा कहाँ, तो ऐसे करके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आकर के इसकी दो ब्रांच बन जाएगी, एक इधर आएगा और एक इधर चला जाएगा, वो हम आपको मॉनसून में पढ़ाएंगे। एक तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन अगर आप देखोगे इसमें
अब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पे देखो, ये ऐसे करके एक माउंटेन रेंज जो है, दूसरा ये क्या है हमारा, अरावली। अब देखो ये दूसरा आपका रेंज जो है, यहां पे आप समझोगे इसको अरावली पर्वत, अरावली रेंज। अब देखो अरावली के पूरब में बारिश हो रहा है, अब पश्चिम में बारिश नहीं होता है। अब कारण क्या है, देखो ये जो मॉनसून का जो है ये वाला एरिया, ये ऐसे करके मॉनसून आया, टकराया, पूरब में बारिश कराने दिया, पश्चिम में मॉनसून को जाने नहीं दिया, है ना। अब देखो इसको बोलोगे कि सर एक और ब्रांच तो होगा, अरेबियन सी से जो एंटर करेगा, अरेबियन सी वाला क्या होगा, अरेबियन सी को यहां से जब एंटर करेगा ये अरेबियन सी ब्रांच, ऐसे करके, ये ऐसे करके भी चला जाएगा, जाएगा ना, लेकिन इसको कोई बैरियर रुकावट ही नहीं मिलेगा बारिश कराने के लिए। ओरोग्राफिक ये जो है आपका ऐसे बनना बहुत जरूरी है। इसको इसको क्या देखो, इधर से आपका बारिश होना है कहीं पे भी, ये क्या होगा, ऐसे करके कोई सतह पे से ऐसे पर्वत से टकराएगा, तब पर्वत से टकराने के बाद आपको तब जाकर के आपको क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, बारिश होगा। अब इधर इसको क्या बोलते हैं, इस साइड को हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। तो जिधर से पवन आके पर्वत से टकराएगा उस साइड को क्या बोलेंगे, विंडवर्ड। तो पर्वत, तो उस साइड बारिश होगा, और इसके इस साइड क्या बन जाएगा हमारा, लीवर्ड साइड। इधर क्या बनेगा आपका, लीवर्ड साइड। अब देख ये साइड हो जाएगा आपका रेन शेडो, लीवर्ड साइड आपका क्या बन जाएगा, रेन शेडो एरिया। इधर आपका देखो, तो वेस्टर्न घाट का एक एग्जांपल अभी जस्ट लेंगे, और आपको ये वाला एरिया आपको बोलेंगे, एक बार थोड़ा देखो, ध्यान से देखो आप सब लोग। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको बोलते हैं एक और माउंटेन देखो, यहाँ पे ये जो है हमारा कौन सा रेंज है, वेस्टर्न घाट है तीसरा। अब देखो इंडिया में ये तीसरा एरिया जब आप देखोगे, ये थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेस्टर्न घाट। ठीक है, आप कुछ इसको बोलोगे पश्चिमी घाट। अब देखो पश्चिमी घाट जैसे हमने देखा, ये आकर के टकराया, अब यहां पे आपका ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, इस वाले एरिया में आपका क्या होगा, हैवी रेनफॉल, और उस साइड आपका क्या बन जाएगा, रेन शैडो एरिया। आपका जो है इधर आप देखो कंडीशन, इस बहुत कम बारिश, ठीक है ना, वो एरिया क्या बनेगा, रेन शैडो। इधर आप देखो मॉनसून आया, इस साइड आपका क्या बन रहा है, इधर आपका ये क्या बना, लीवर्ड साइड। यानी इधर आपका इस वाले एरिया में आपको अब क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखेगा, हैवी रेनफॉल, ठीक है ना, भारी वर्षा आपको देखने के लिए मिलेगा, भारी वर्षा यहाँ पे देख, ठीक है। और इस साइड क्या बन गया, लीवर्ड साइड। अब इधर आपका जो है, अगर आप देखो तो इस वाले एरिया में हम जो देख बात करते हैं, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये हमारा क्या होगा, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोल दिए, लीवर्ड साइड। तो आपका यहाँ पे क्या है, लीवर्ड साइड जब भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लीवर्ड साइड, तो आपका लेस रेनफॉल, क्या हो जाएगा, लेस रेनफॉल, यानी क्या होगा आपका, कम वर्षा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये जब तक ये बैरियर का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक यहाँ पे क्या होगा, बारिश जो है का प्रतिशत क्या करेगा, वेरी करेगा। आप वर्षा कराने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एक बैरियर, ऊंचा वज जो है ये हमारा एक क्या कर रहा है, एक बैरियर फॉर्म कर रहा है, और जिसके कारण वर्षा की मात्रा कम या अधिक होती है।
समझ पा रहे हो? अब इस एरिया में क्या हुआ, यहां से देखो, ये अब मॉनसून यहां से एंटर तो किया, लेकिन इसको कोई रुकावट नहीं बना। अब ये विंडवर्ड साइड कहीं बन ही नहीं रहा है उसको, वो बढ़ते बढ़ते चला जाएगा कहां पे, पंजाब के एरिया में। तो पंजाब का एक एरिया ऐसा बनेगा जहां आ करके ये यहां से बढ़ते हुए यहां से आइए, यहां दोनों जा करके पंजाब में मिल जाता है। तो हम आपको पढ़ाएंगे अभी, मानसून जब स्टार्ट करेंगे ना, तो पंजाब का क्षेत्र जो है जहां से अरब सागर की शाखा और क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है ना, बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों जा करके वहां पे क्या कराएगी, बारिश कराएगी। लेकिन अगर आप देखो तो इस वाले एरिया में बारिश किससे हो रहा है, इससे, बे ऑफ बंगाल से। हाँ, रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ती जाएगी इसका मॉइस्चर क्या होगा, कम, नमी की मात्रा धीरे कम हो चला जाएगा। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये आगे जा करके हिमाचल प्रदेश के एरिया में ज्यादा पहाड़ी मिलेगा, वहां ज्यादा बारिश कराएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये चैप्टर पढ़ते हो तो एग्रीकल्चर का आंसर कैसे तैयार होगा आपको बताऊंगा अभी। यहाँ आप देखो तो ज्यादा वर्षा, कम वर्षा, कम वर्षा, ज्यादा वर्षा राइस, थोड़ा सा कम वर्षा बिहार में राइस और वीट दोनों, और पश्चिम गए यूपी में वीट, क्योंकि वहां बारिश और कम, पंजाब और गए उधर बारिश और कम, फिर से वीट गेहूं का उत्पादन हो गया ना। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर पैटर्न पे आंसर लिखने के लिए जब तक आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझोगे इस चैप्टर को, तो आगे चल करके आप एग्रीकल्चर पे भी आंसर लिखने, जब तक आपका चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप कोई भी पॉइंट को लिखने से क्या होंगे, आप हेजिटेट करेंगे, और लगेगा क्या कि जो इसमें कुछ ना कुछ आपको देखो हम लोग सीधा पढ़ते थे, ये चीज है इसको कनेक्ट करके जोड़ लो, कनेक्ट करके जब स्टडी करते हो ना, आपका लगातार कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा और आपके आंसर में कंटिन्यूटी दिखेगा। जब बोलते हैं ना कि आंसर जब आप लिखते हो मेंस का आंसर, आपके आंसर में कंटिन्यूटी होता है, देन आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। आंसर राइटिंग क्यों बोलते हैं, क्या कि देखो आदमी सब लोग आंसर लिख सकता है, ऐसा नहीं है, उसके लैंग्वेज पे ही और उसका प्रेजेंटेशन पे ही तो नंबर कम या अधिक मिलता है। आप आज देखो, कोई किसी को बोलो क्या कि 1857 क्रांति, सब बताएगा, इनफील्ड राइफल वाला स्टोरी सुनाएगा और मंगल पांडे सब बताएगा, लेकिन उसको जो है प्रेजेंट करने का, उसको दर्शाने के अपने कॉपी में तरीका है, किसी को दिलवाएगा 25 नंबर और किसी को दिलवाएगा 5 नंबर, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन है। तो ये आप समझ गए। देखो इस तरीके से हम लोग क्यों, हम लोग अगर आप देखो ये पूरा तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहते हैं क्या कि आप भी देखें टॉपिक को, क्या करो क्लियरली देखो, आपको नहीं आता है तब आप हमसे सीख के जाओ, अगर जिसको आता है वो तो और क्लियरिटी खोजेगा ना, कि आपको मान लो क्या कि अगर आप ज्योग्राफी में आंसर, वाह क्या लिखा है, ये हमसे निकलवाना होगा, ऑब्वियसली है कि आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट लिखना था ऑप्शनल में, लेकिन अब आपको क्या है यहाँ पे ऑप्शनल, इसका फायदा आपको मिल जाता है। यहाँ समझ गए आप, बैरियर का रिलीफ का क्या रोल है, आप समझ पा रहे हो कि जब बैरियर होगा इधर आपका क्या बनेगा, विंड वर्ड साइड, उधर आपका ज्यादा वर्षा, इधर आपका बनेगा लीवर्ड साइड, उधर कम वर्षा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या ये जलवायु को, हमारे यहाँ के जलवायु को प्रभावित करने के लिए है या नहीं। अगर आगे चल करके आप हिमालय माउंटेन को ही डिलीट कर दीजिए, बहुत आता है ना मोबाइल में व्हाट्सएप में करना, तो वो डिलीट अगर हट जाए, तो आप सोचिए क्या कि विंटर में भी आप शिमला वाला आनंद ले सकते हैं और लद्दाख का आनंद आपको यहाँ मिलेगा, फिर खेती नहीं हो पाएगा, सही बोले। तब हम लोग भी एक तरीके से देखो, हमारे यहाँ जो फर्टाइल एरिया है वो फर्टाइल एरिया नहीं रहेगा, क्योंकि हिमालय नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ फिर जो हिमालय से निकल के जो नदियां आती है वो भी नहीं रहेगा ना, एलुवियल सॉइल भी नहीं रहेगा तो सारा इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है हिमालय से, हमारे लिए, बिहार के लिए, यूपी के लोगों के लिए
हिमालय एक तरीके से देखो तो वरदान कहीं साबित होता है। आप देखो, जब आप लोगों ने आंसर लिखा, कुछ लोगों ने आंसर लिख करके मुझे दिया था चेक करने के लिए, उसमें क्या देखे, आपने लिखा है, टॉपिक जो बताया हूँ टॉपिक आपका आ रहा है, लेकिन उस टॉपिक को, पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आपने एग्जाम्पल को मिस कर दिया। मान लो कि मैंने उच्चावच को जस्टिफाई करने के लिए मैंने कितना एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दिया ना। आप कम से कम एक, जहां भी अपने टॉपिक को आंसर लिखें, कोशिश कीजिए एक दो वहां पे हम क्या करें, एग्जाम्पल, उदाहरण आप जरूर वहां पे क्या करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ये आपके आंसर के क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे हमें क्या करना है, जैसे अगर हमको रिलीफ फीचर पे लिखना है तो हमने आपको दो तीन बताया एग्जाम्पल से, एक अगर टाइम ज्यादा है दो तीन लिखो, नहीं है तो एक एग्जाम्पल कम से कम आप वहां पे क्या करेंगे, जरूर बताते चलो। एग्जाम्पल बताओगे तो एक डायग्राम, मान लो कि हिमालय का एग्जाम्पल लिख रहे हो तो ये बता दो, सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करो। आप अरावली का एग्जाम्पल ले रहे हो, सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करो इसको सेक्शन में। और सबसे इजी क्या है पता है आपको, बस सबसे फास्ट लिखना है तो हो गया हमारा बैरियर एग्जाम्पल लिखने के लिए तैयार। क्योंकि ये हम लोग आपको बताने के लिए पढ़ा देते हैं, लेकिन ये पूरा इंडिया का ये वाला एरिया का सेक्शन मैप ड्रॉ करना आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा। तो क्विक आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना है और यहाँ पे लिख दीजिए रिलीफ, ड्यू टू रिलीफ फीचर। यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड ईस्टर्न पार्ट जो है रिसीव क्या करता है, लेस रेनफॉल ड्यू टू। फिर इसको आपको लिखना है तो एक लाइन बस इसको एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे। बस देखो, आपका टाइम बच गया। टाइम ज्यादा है, पूरा है अपने पास कंटेंट, टाइम कम है, बस इतना पे ही हम करके क्या कर देंगे, एक एग्जाम्पल। लेकिन जब लो तो बताओ, जब ज्योग्राफी है छोटा सा डायग्राम साइड में क्या करें, तुरंत आपके तेज कर जाएंगे। ये सब चीज देखो, ये सब टेक्निक हमें यूज कर चलना है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं जो है आईएमडी के ऊपर डिस्कस करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इंडिया के क्लाइमेट, भारत के जो सीजन को जो है कितने सीजन में बांटा है, 4 सीजन में डिवाइड किया गया। तो हम अब आपको बताने जा रहे हैं, आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आईएमडी से स्टार्ट करेंगे और यहीं से आपको हम ले चलेंगे और आगे। भारतीय मौसम विभाग। अब देखो, भारतीय मौसम विभाग जो है, अगर आप इसके मुख्यालय के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पे है, नहीं, लोधी गार्डन के बगल में, जस्ट हमारे कॉलेज के बगल में ही था, जहाँ हम लोग पढ़ते थे उसी कॉलेज के जस्ट बगल में हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या देखते हो कि, हाँ हाँ, आप किस कॉलेज, दयाल सिंह साहब भी थे क्या, शहीद भगत सिंह से, शहीद भगत सिंह में अभी तो वो ज्वाइन किए हैं, निश्चित सर भी ज्वाइन किए हैं ज्योग्राफी में, हमारे मित्र हैं। हाँ, अभी जस्ट एक डेढ़ साल हुआ है, परमानेंट हो गए हैं वो वहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे अगर आपने देखा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में हम बातें करते हैं, तो अब आप क्या देखोगे इसमें, भारतीय मौसम विभाग जो है इंडिया के क्लाइमेट को बोलती है, किस टाइप का क्लाइमेट है भारत का क्लाइमेट, तो आप बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून। हम क्या इसका एग्जैक्ट क्या है ये, हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून बोलते हैं। तो अगर आपको जो पता चले कि उष्ण कटिबंधीय मॉनसून, ठीक है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्ण कटिबंधीय मॉनसून। अब मॉनसून, यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा ट्रॉपिकल मॉनसून, तो अब आपका इसका एक मीनिंग समझो, इसका मीनिंग समझो अलग और इसका मीनिंग अलग समझाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप क्या है, ये हमारे क्लाइमेट को क्यों ऐसा बोला गया, देखो,
ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारा कहाँ से है? हाँ, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। ये है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, मकर रेखा। अब देखो, इस वाले एरिया को आप कंप्लीटली बोल देते हो, क्या बोल देते हो? इस वाले के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रॉपिकल, यानी उष्ण कटिबंध। अब मॉनसून समझो, मॉनसून जो आता है, ये इस वाले एरिया में जो मॉनसून आता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्रॉपिकल मॉनसून। अब देखो, मॉनसून जो है, हम इसका एक अरेबिक वर्ड है मौसिम, ठीक है। उसी से अगर हम बात करते हैं, उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है, अरेबिक वर्ड है। लिख लो, अरबी भाषा का मौसिम वर्ड से इसका ओरिजिन उठा, ठीक है ना, मौसिम। तो आप देखो, यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मॉनसून अगर आप देखो, क्या आप देखोगे? मॉनसून आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। अब देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, एक दो कंडीशन अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमने बताया सीजनल रिवर्सल, इंडिया है। अब इंडिया में दो कंडीशन हम आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। दो कंडीशन, तो एक आपको हम यहाँ पे लेते हैं, कब आपका, मान लो कि समर सीजन, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे आपका? टेम्परेचर ड्यूरिंग समर जो है, टेम्परेचर क्या होगा आपका? हाई होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो गया? हाई टेम्परेचर हो गया, मतलब उच्च तापमान हो गया। अब आप क्या देखोगे, इस वाले एरिया में उच्च तापमान होने के कारण यहाँ का एयर वार्म होकर के वो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। और जैसे वो ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा बनेगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा। अब देखो, यहाँ पे जो एयर प्रेशर जो बन रहा है वो कैसा बना? लो प्रेशर बना। अब इसी टाइम पे, क्योंकि इंडिया, अगर आपको पता है, सूर्य का प्रकाश गर्मी के मौसम में कहाँ पे होता है? कर्क रेखा। और आज, आज का ही हम स्टोरी लेकर के आ रहे हैं, एग्जाम्पल देख लो। अब आपको आज का डेट का भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब आपको पता है, सूर्य का प्रकाश जो है ट्रॉपिक, आपका जो है यहाँ तो लिखा हुआ ही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है आपका सूर्य की किरणें जो है 21 जून को डायरेक्ट पड़ती है। इससे इंपैक्ट क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का आज लॉन्गेस्ट डे है, और सबसे स्मॉलेस्ट डे कहां पे होगा? साउथ में। अब आपका यहाँ, हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट डे, और यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलेस्ट डे। तो हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन है, तो अब तापमान हमारे यहाँ क्या होगा? ज्यादा। और तापमान ज्यादा होने के कारण प्रेशर कैसा बनेगा? लो प्रेशर। अब सेम टाइम पे कंडीशन देखो, अब नीचे, क्योंकि सूर्य का किरण कहां पे चमक रहा था? इसके नीचे का तापमान थोड़ा सा क्या होगा? एज कंपेयर थोड़ा सा लो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओशियन, अगर हम इधर मानते हैं, सिंपल अभी चला बच्चा सा समझा रहे हैं कि आगे चलकर सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लेंगे हम। यहाँ पे अब आप क्या देखो, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा? लो। और प्रेशर फिर क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। मैं आप सब लोगों को एक चीज और सिखाया था कि विंड ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो पवने चलेगी वो कहां से कहां चलेगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पवन ऐसे चलना स्टार्ट की, और जब ये समुद्र से जब ये पवने आ रही है, इसमें क्या होगा? नमी होगा, मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, और वो जा करके इस कंडीशन जो पहले बताया है उसे टकराएगा, तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्या कराएगा? बारिश कराएगा कि नहीं कराएगा? आप एक कंडीशन आपको ये समझ में आ गया। अब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा?
दूसरा सीजन देखो। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, टेम्प अब जो है सन अब आपका जो है चमक कहाँ पे रहा है, 22 दिसंबर, 22-23 दिसंबर के आसपास। आ अब आपका जो सूर्य की किरणें अब आपका कहाँ पे आ गया, अब आपका सूर्य की किरणें मान लेते हैं यहाँ पे चमक रहा है। कंडीशन बदल देते हैं, सूर्य की किरणें आप कहाँ चमक रहा है, मकर रेखा पे से चमक रहा है। ये कब चमकता है, 23 दिसंबर। ये कब क्या है, जस्ट 6 महीना बाद। तो ये हमारा कब होता है, ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे लगभग हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखो, जब सूर्य की किरणें यहाँ चमक रहा है तो गर्मी यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो जिसके कारण आपका जो है अलग एरिया में अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे, अगर आप देखो यहाँ का तापमान क्या दिख रहा है, टेम्परेचर क्या दिखेगा, यहाँ का तापमान लो हो जाएगा, निम्न तापमान। अब देखो इसके कारण क्या होगा, सॉरी लो ही लिखो, ठीक है। जिसके कारण जब तापमान कम होगा तो वायु ठंडा होकर के ऊपर से नीचे बैठेगी और यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे एयर प्रेशर कैसा हो गया आपका, हाई एयर प्रेशर बन गया इंडिया के ऊपर। और क्या होगा, सेम टाइम पे इसके जैसे जैसे नीचे जाओगे तापमान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ का एरिया का तापमान टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा, सूरज साउथ की ओर है ना। अब अब देखो क्या होगा, इसके कारण जब टेम्परेचर हाई होगा क्या होगा, वहां की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी और जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। अब क्या करेगा, विंड फिर यहां से चलना शुरू करेगी, विंड ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो क्या इस समय आप मुझे ये बताओ, यहां तो नमी मिल गया था क्योंकि ये पानी सर पानी पे से जा रहा था हवा, क्योंकि यहाँ समुद्र था तो यहाँ से जाएगा तो वहां बारिश करा देगा। लेकिन यहां से जो पवने आएगी उसमें सतह है, सतह पे नमी होगा ही नहीं, और नमी जब होगा ही नहीं इंडिया में ये सामान्यतः हम इसको क्या बोलते हैं, बारिश नहीं कराती। अब इसके अकॉर्डिंग भारत के मौसम को जो है 4 भागों में बांटा गया है आईएमडी के अकॉर्डिंग। अब हम उस पे आते हैं कि कैसे। आपने आपने क्या देखा, ट्रॉपिकल मॉनसून, ये आपने देखा इस एरिया में जो है ऋतु में परिवर्तन के साथ वायु की दिशा में परिवर्तन और उससे वर्षा की मात्रा में भी परिवर्तन, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून। देखो आप जैसे जो है खींच लीजिए दिक्कत नहीं है। अब देखो अब आपका क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया क्या कि ट्रॉपिकल एरिया में ऋतु में परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में क्या होगी, परिवर्तन, और जिससे वायु की दिशा में परिवर्तन होगी उसी के कारण वर्षा की मात्रा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है ना। आप जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, आप देख रहे हो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, आज उसी के कारण क्या होगा, रेनफॉल का जो है क्वांटिटी अगर आप देखो वो क्या करेगा, वेरी करेगा। इस एरिया में ज्यादा, यहाँ पे क्या हो गया, कम। जब समर खत्म हुआ आप देखो ये पूरा इधर से आ रहा है, पूरा खूब आ रहा है, भर भर के हवा आया, बारिश खूब कराएगा। अब यहाँ से वापस जाएगा तो नमी है ही नहीं, बारिश कराएगा ही नहीं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉनसून जो है मॉनसून वर्षा। हम लोग ये एक विंड है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। ये मॉनसून कैसा विंड है पता है आपका, आपने परमानेंट विंड बताया था आपको, ट्रेड विंड क्या था, परमानेंट विंड। ये जो है सेमी परमानेंट विंड है, ताकि 6 मंथ ऐसे और 6 मंथ ऐसे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून इज अ सेमी परमानेंट विंड, लिख सकते हो। ये जो है अर्ध अस्थाई पवने हैं, सेमी परमानेंट विंड।
मानसून इज सेमी परमानेंट विंड, ये सेमी परमानेंट है, एवरी 6 मंथ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, हम आपको 4 सीजन में डिवाइड करते हैं मौसम को, ठीक है। अब आप देखो, एक बात हम आपको बताएंगे जो है आईएमडी के अकॉर्डिंग, अब आपको चलते हैं, वो तो आपको समझ में आ गया कि आईएमडी के अकॉर्डिंग हमारा मौसम अब जो है उष्णकटिबंधीय मानसून है, ट्रॉपिकल मानसून है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अब क्या क्या देखोगे इसमें आपको देख, अब देखो जब हमारे यहाँ मानसून आता है, विंड इधर से इधर चलेगा, उसमें दो मौसम होता है, एक होता है समर और एक होता है रेनी सीजन। अब आपको देखो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, जब हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्या बोलोगे इसको, सॉरी साउथ वेस्ट, इधर से आए तो किधर से आ रहा है आपका, साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून ड्यूरिंग द, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा जो है आपका जो दिखेगा, एक डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन देखो, बस सिंपल ये वाला आइडिया। और दूसरा आपको क्या दिखेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी हम बोलते हैं इसको उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये एरिया, ठीक है, ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है ना, डायरेक्शन विंड का डायरेक्शन ये होगा। अब इस वाले डायरेक्शन में दो सीजन होता है, हमारे यहाँ टोटल 4 सीजन होता है। अब 4 सीजन में 2 यहाँ और 2 यहाँ, अब हम वो दोनों सीजन का हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से। सबसे पहला आप क्या देखोगे इस वाले में, अगर आप देखो क्या दिखेगा, जब ऐसा चलना शुरू करेगा तो समर सीजन। अब बोलो कि सर समर में लो प्रेशर तो बन गया, तो बारिश नहीं हुआ, तो उसका कारण भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मॉनसून। अब आपको वहां पे आपको ले जाकर के अब आपको बताना शुरू करेंगे। समर टाइम पे आपने ये देखा, इसमें क्या हो गया, समर सीजन क्या दिखेगा आपको, ग्रीष्म ऋतु के बारे में आप देख, फिर अगर आप देखो दूसरा देखोगे तो क्या दिखेगा, इसी के जस्ट बाद रेनी सीजन, रेनी सीजन यानी हम इसको आप बोलते हैं वर्षा ऋतु। दो सीजन तो यहाँ पे हो गया। अब आपका जो है दो सीजन कहाँ पे होगा आपका, इस पे, जैसे आपका वर्षा खत्म हुआ के बाद आपका होता है मॉनसून, जब डायरेक्शन चेंज करता है तो उसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मॉनसून, क्या बोलते हैं हम लोग, रिट्रेटिंग मॉनसून। आपको जो है रिट्रेटिंग मॉनसून के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, लौटता हुआ मॉनसून, लौटता हुआ मॉनसून, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, लास्ट विंटर यानी शीत ऋतु, विंटर सीजन यानी शीत ऋतु। अब आपको दिखेगा, अब आपको देखो पूरे साल का एक चक्र आपको दिखाते हैं, एक के बाद एक मौसम, एक जगह से स्टार्ट करेंगे, फिर हम वहीं पे लास्ट में क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। अब आप देखो एकदम क्लियरली आपको दिखेगा कि अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, ये कब स्टार्ट होता है, समर, लगभग 15 मार्च के आसपास हम लोग गर्मी फील करना, तो ये आपका 15 मार्च के आसपास से स्टार्ट होगा और मई तक, 30 मई के बाद 1 जून आता है और क्या हो जाता है हमारे यहाँ, रेनी सीजन होता है ना, तो हम यहाँ पे 15 यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु खत्म हुआ तो हमारे यहाँ क्या शुरू होता है, वर्षा।
तो आप बोलते हो ना जून से लेकर के फर्स्ट वीक कर लो, यहाँ पे क्लियरली लिख लो, लिखना है तो फर्स्ट वीक, जून के पहले सप्ताह से लेकर के कब तक, मिड सितंबर तक, मध्य सितंबर तक आपको क्या फील होगा, वर्षा ऋतु। जैसे वर्षा खत्म होगा, अब सीजन हमारा क्या शुरू होने वाला है, आप आपको याद कीजिए 23 सितंबर, जो हम लोग बोलते हैं ना 22 मार्च और 23 सितंबर को जो है क्यूकी होता है। जब सूर्य की आपके किरणें जो है अगर आप देखो तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूकिनॉक्स। यूकिनॉक्स लिख लीजिएगा, विषुव। ये आपका विषुव जो होता है वो कब होता है आपका, 21-22 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और लिख लो, कब लिखोगे, 21 या 22 मार्च और 23 सितंबर। तो अब इस सूर्य की किरणें क्या होने शुरू हो गई, 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें उत्तर की ओर जाना शुरू कर दिया था, इक्वेटर से ऊपर की ओर। आज 23 के बाद क्या हो गया, इक्वेटर से नीचे की ओर आना शुरू कर देगा। अब ये कंडीशन देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब सूर्य की किरणें कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, इक्वेटर से नीचे चला गया, सदर्न हेमिस्फेयर में चला गया, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में धीरे धीरे आपका जो है हाई प्रेशर बनना शुरू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये बनेगा तो आपका मिड सितंबर से आपका क्या शुरू हो जाएगा, जो है मिड सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा रिट्रीटिंग मॉनसून, और यहां से आपका चलेगा टिल नवंबर। कब आपका, टिल नवंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अब आपका क्या आने वाला है, नवंबर आप देखते हो, दिसंबर से हमारा यहाँ क्या होता है, क्लियरली देखते हो। तो अब आपको जो है इस पे देखो, दिसंबर टू 15 या मिड मार्च भी बोल सकते हो इसको, इस बीच आपको क्या दिखेगा, ये सीजन। अब हम बात करने चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं समर से। सीजन भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इस ये समर सीजन जो है, यहां से प्रीलिम्स में सवाल आएंगे। प्रीलिम्स में सवाल कौन आएगा, चेरी ब्लॉज, आपका जो है ये सब काल बैसाखी, वो हम बताएंगे अब आपको। देखो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अगर आप 11th क्लास का, पढ़ना बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि ऐसे आप जो है एक एक पॉइंट उसमें से निकाल लो, तो आप में एक दिखाएगा 11th क्लास का एनसीईआरटी। देखो हम पूरा पढ़ा रहे हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी को बेस बना करके, क्योंकि 11th क्लास का एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन उठा करके आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। अगर हम उसका लाइन मिस कर दोगे तो आप वहां पे कॉन्सेप्ट क्या कर जाओगे, मिस कर जाओगे। जब कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो एग्जाम में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करने चलते हैं, समर सीजन शुरू करते हैं, और समर सीजन में क्या क्या कंडीशन देखोगे, अकॉर्ड आप अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है पबनी देखने के लिए मिलेगी। ये जो पाऊंगा अभी अलग अलग एरिया का जो विंड है, तो जब आप उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे क्या कि वहां पे भी आए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जब आप करेंगे तो जरूर आप जाएंगे उसको रिवाइज करके, से आपको पर्सन क्लियरली दिखेगा। अभी हम जस्ट आप कर लेते हैं समर सीजन का जो एरिया है, हम आपको बताएंगे एकदम मैप ड्रॉ करके, जो एनसीईआरटी का मैप है ना, वो आपको हम ड्रॉ करके बताएंगे। एनसीईआरटी में देखो ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है मैप। ये तो चीज समझ में आ रहा है ना, जो पढ़ाया हूँ उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, अब अब हमारा समर सीजन शुरू होता है, ठीक है। अब जो है समर से स्टार्ट करते हैं डिस्कस। समर यानी आप इसको बात करते हैं ग्रीष्म
ऋतु। आप सब लोग जो है 11th क्लास का इंडियन ज्योग्राफी का जो बुक है ना, उसमें क्लाइमेट जरूर पढ़िएगा 100% याद से। और उसमें बॉक्स में जो टॉपिक दिया होगा उसको आप कर लीजिएगा, रिवाइज करने के लिए बॉक्स वाला कंटेंट अगर आप कॉपी में लिखिएगा तो बेस हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन देगा। अब देखो इस टाइम पे क्या होता है, समर टाइम पे अगर आप देखो, इंडिया में क्या देखो, टेम्परेचर हाई, क्या में कंडीशन क्या क्या देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। अगर समर सीजन पे मैं आपको बोलूँ क्या कि सबसे पहले तो बताओ इंडिया में आपका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर। आप बोल सकते हो ड्यूरिंग इंडिया वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट ऑन द इंडियन लैंड मास, है ना। यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और जिसके कारण भारत पे आप जो देखोगे हमारा जो है प्रेशर कैसा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, प्रेशर यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे जैसे इन आपका ITCZ लाइन, अब आपका ट्रॉपिकल, अब देखो क्या होता है ITZ क्या होता है, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर नीचे वेरी करता है, ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा। अब देखो ये क्या है, इंटर ट्रॉपिकल, यहाँ एक हवाएं इधर से आ रही थी याद करो, और एक हवा इधर से आ रही थी, और दोनों जहां पे टकराए क्या बोलते, इंटर ट्रॉपिकल। इंटर एक इधर से और एक क्या हो रही है आकर के, इसको हम लोग बोलते हैं IZ, मतलब आप इसको लिख ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट, यानी आप इसको बोलते हो अंत कटिबंधीय, कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, क्या बोलोगे, अभिसरण, यहाँ पे ये जो है यहाँ अलग अलग दिशाओं से पवने आकर के आपस में क्या होती है, टकराती है। और का नेचर क्या होगा, अगर आप देखो एक है दक्षिणी गोलार्ध का और एक क्या है उत्तरी गोलार्ध का, इसी वाले एरिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट जोन के नाम से जानते हैं। आगे अब आप देखो ये आपका हो गया ITCZ लाइन, जैसे जैसे समर आएगा, अब देखो ITCZ लाइन फिक्स नहीं है एग्जैक्टली अगर सूरज अगर फिक्स होता तो क्या होता, सनलाइट अगर डायरेक्टली सालों भर अगर इक्वेटर पे ही चमक रहा होता तब तो ये इंटर ट्रॉपिकल लाइन जो है सो 0 डिग्री के पास ही होता। सूरज क्या करता है, अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि सूरज की किरणें जो है एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, इस एरिया में जैसे अगर सूरज की किरणें उत्तर की ओर शिफ्ट करना शुरू करेगा, ITCZ लाइन भी क्या होगा, नॉर्थ वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ये उत्तर की ओर कर जाएगा। जैसे ही सूरज की किरणें दक्षिण की ओर शिफ्ट करेगी तो ये लाइन ITCZ भी क्या होगा आपका, वो जनरली ITCZ लाइन जो है सूरज की किरणों को ही क्या करता है, वो फॉलो करता है। हाँ थोड़ा सा ऊपर, हर जो भी आपका प्रेशर बेल्ट है वो 5 से 7 डिग्री वेरी करता है, ऊपर नीचे हमेशा शिफ्ट करेगा बेल्ट। प्रेशर बेल्ट भी आपका एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं, जब उसका डीप स्टडी कीजिएगा, प्रेशर बेल्ट का एरिया भी परमानेंट फिक्स्ड, वो प्रेशर बेल्ट का एरिया भी हमेशा क्या करेगा आपका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ की ओर हमेशा शिफ्ट करेगा, उसके पोजीशन में शिफ्टिंग होता रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला आएगा। ये ऐसा इमेजिनरी जोन नहीं है, ITCZ जो है
यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स जो है एयर आके क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। तो अब वो जैसे जैसे सूरज ऊपर जा रहा है तो वो लाइन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। सूरज नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। का नाम दिया गया इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट। ड्यूरिंग समर सीजन ITCZ लाइन शिफ्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। जैसे आपका समर सीजन आएगा, ITCZ लाइन जो है वो क्या होगा, ITCZ लाइन शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये जो है इस दौरान जो है ITCZ लाइन जो है उत्तर की ओर क्या होगा, उत्तर की ओर विस्थापित की है। ठीक है, अब इसके ये सब इसका मेन और ये है, ठीक है ना। अब जिसके कारण क्या होगा, पवने उत्तर की ओर शिफ्ट करेगा। ITCZ आपको पता है कि कहाँ पे है, जहाँ लो प्रेशर बनता है। कि आपको ये एरिया पता है कि ये एरिया क्या बना था, आपको पता है। पहले मैंने प्रेशर बेल्ट जब बनाया था तो आपको बताया था इक्वेटोरियल। अब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है यानी ITCZ, तो लो प्रेशर बेल्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखो, तापमान ऊपर, अब इधर जा रहा है, इधर की ओर ऐसे करके इधर शिफ्ट कर गया, नॉर्थ में चला गया। अब इंडिया का जो है क्या जो है आपका, अब आपको बोलते हैं ये आपका चला गया, तो ये आप जानते हो धीरे धीरे शिफ्ट करते करते ये आ गया ITCZ लाइन पैरेलल, लगभग पैरेलल किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पहुंच। कई बार ये एरिया में जो है गंगा प्लेन पे पहुंच जाएगा, भी बिहार के एरिया में पहुंचेगा, क्योंकि ज्यादा तापमान उसको वहां पे। इस कारण से ये थोड़ा सा क्या होता है, ITCZ लाइन नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है। और जिसके कारण क्या होगा, अगर आप देखेंगे तापमान भी जो है यहाँ आपको जो है समर सीजन में इधर कम तापमान, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में क्या होगा, परिवर्तन। तो आपका समर सीजन में जो होता है एवरेज टेम्परेचर वो इस वाले एरिया में होता है 28 डिग्री सेल्सियस, और इस वाले एरिया में होता है एवरेज 32 डिग्री सेल्सियस। एवरेज मतलब क्या, बीच का पॉइंट। ये 15 आ रहा होगा तो रात को 50 भी जा रहा होगा, ये एवरेज बता रहा हूँ। 32 के आसपास है, और साउथ इंडिया में लगभग 28-30 के आसपास आपको दिखेगा। और इस टाइम पे अगर आप देखो एयर प्रेशर जो होगा, अगर आपको मैं सीधा बताऊं आपको, तो टेम्परेचर लो कहां पे है, यहां। तो प्रेशर क्या होगा, NCERT एकदम क्लियरली लिखता है 997 MB। MB का मतलब क्या होता है, मिली बार। एयर प्रेशर जब हम इंडिकेट करते हैं तो किस में बताते हैं, मिली बार में। आप लिख लो, क्या कि साइंस में आप पढ़ते हो, एयर प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करेंगे, मिली बार लिखते हैं, ठीक है ना। ये MB जो है इसका मतलब आप लिखोगे मिली बार। यहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 927 97 यहाँ पे होता है, सॉरी 997 यहाँ पे होगा, 997 यहाँ पे हो जाएगा। और इसके कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ ज्यादा होगा, 1004 के आसपास हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, 1004 मिली बार के आसपास होगा। NCERT एकदम क्लियरली आपका ये लिखा हुआ है। तो आप बताओ, हाई प्रेशर यहाँ, लो प्रेशर यहाँ, है ना। तो पवने ऐसे चलना, अगर आप क्लियरली देखो, पवने क्या होगी, ऐसे करके जाना शुरू करेगी कि नहीं करेगी, पवने ऐसे एंटर करेगी कि नहीं करेगी। क्या आपका यहाँ क्या बना, हाई, और इधर क्या बन रहा है आपका, लो। आप हमेशा याद रखिए, पवन जब भी चलेगी तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आज पूरा लग रहा है कि सारा साइंस का पूरा जो है ग्राफ बना करके हमको पूरा आज जो है फिजिक्स और वगैरह पढ़ा रहे हैं, पूरा एयर प्रेशर वगैरह समझा रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आराम से फिर आपको फिर समझा दूंगा।
टॉपिक को इसीलिए हम लोग समझाते हैं आराम से रिलैक्स करके। इसमें अगर आप देखो है सोशल साइंस, लेकिन आप इसको है इसमें कॉन्सेप्ट जो है 80% तक साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। और जब मेंस लिखने जाते हो तो बहुत इजी भी है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, कर दो, बहुत इजी लगेगा। और नहीं समझ में आया तो बिल्कुल गायब है। अब आपको देखो साइंस टॉपिक, इसका टॉपिक है डिस्कस करने जा रहा हूं। अब आज जैसे आगे बढ़ूंगा ये आपका मेंस वाले पोर्शन में आ जाता है, लेकिन हम आपको एक बेस इसीलिए बनाते हैं, अगर ये बेस नहीं बनेगा तो आप प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा, आप सॉल्व करोगे, कर ही नहीं सकते हो। सिर्फ हम बता दें 4 पॉइंट आके लिखा दें तो हमारे में और औरों में क्या रहेगा कि हम जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे तो हम औरों से, हम लोग बोलते हैं ना कि हम वाले सब डिफरेंट हैं। अब तुम और थोड़ा सा तो परिवर्तन आएगा ना, हम आराम से कॉन्सेप्ट पर डिस्कस तो करेंगे। सीधा क्यों हुआ अब हम तापमान है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा हम आपको नहीं बताएंगे, उसका क्या क्या इम्पैक्ट। साइंस के आंसर में आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये डिटेल पढ़ने का फायदा एक जगह और मिलेगा आपको, एसए में। अगर आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको दे दे एसए, तो उस पे भी आप कुछ पॉइंट हमारा वाला ये पॉइंट उठा के क्या कर दोगे। एसए का हिंदी में निबंध, जिसमें कोई बंधन नहीं है, कहीं से हिस्ट्रिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उठा लो, कहीं ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड दे दो, आंसर आपका, आंसर की क्वालिटी वो क्या करेगा और बढ़ाएगा। तो आपने क्या देखा, देखो समर सीजन के समय की किरणें जैसे जैसे है आप विषुवत रेखा से उत्तर की ओर चमकना है, इससे उत्तरी गोलार्ध का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी को हमने क्या बोला कि ITCZ कहाँ शिफ्ट कर रहा है, उत्तर की ओर। ठीक है, अब इसके शिफ्ट करने के कारण उत्तर गोलार्ध में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा तो वहां की पूरी हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होता है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये डेटा दिया हुआ है, जो है साउथ इंडिया के साइड में जो एयर प्रेशर बनता है वो कितना बनता है, 1004 मिलीबार। और ये एरिया जो है उत्तर पश्चिम भारत में जो एयर प्रेशर बनता है वो कितना बनता है, 997 मिलीबार। देखो हम डेटा भी हम ऑथेंटिक डेटा उठाएंगे, एक समझाने के लिए हम कुछ से कुछ उठा के समझा दें वो सही नहीं है। ये डेटा अगर मान लो कि कई बार याद रह गया, अगर ये बना दो और उसको लिख दो अकॉर्डिंग टू, नीचे एक लाइन मार दो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11th, देखो आपका क्वालिटी। हाँ, अगर आप मेंस में एक्सप्लेन किए हो डेटा जब हम लिख रहे हैं क्यों गलत है, तो आपने बिल्कुल सही ऑथेंटिक डेटा दिया है ना, कहाँ से आप उठा रहे हो वहां से दे रहे हो। अब क्या है, हवाएं कहाँ से कहाँ चलना शुरू करेगी, उच्च दाब से दाब की ओर। इस कारण से यहाँ पे हवाएं तो चलती है, लेकिन इस समय अभी बारिश बारिश अब जो है इस समय ऐसे हवा चलना तो शुरू हो गई। अब इस ऋतु के दौरान हम अगर बोले तो कौन सी पवनें चलती है, अगर आपसे पूछें ड्यूरिंग आपका जो है ड्यूरिंग समर सीजन कौन सी पवनें चलती है, पहले ये डायरेक्शन बताओ ना, पहले साउथ वेस्ट विंड। आपकी जो पवनें चलेगी कौन सी पवनें चलेगी, साउथ वेस्ट विंड चलेगी। आपका इस टाइम पे जो आपको विंड चलती है क्या चलती है आपको, साउथ जो है वेस्ट विंड आपको दिख, साउथ वेस्ट विंड, यानी दक्षिण पश्चिम पश्चिमी पवने आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे पवने देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात और देखो, एक बात और हम आप सब लोगों से यहाँ पे एक डिस्कस करना चाहेंगे, इसके दौरान क्या होती है,
भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इस विंड को अलग अलग नाम से जानते हैं। अब अब उस विंड का क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें कुछ जगहों पे बारिश भी होती है, वो भी अब हम आपको बताने चल रहे हैं। अब देखो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो क्लियरली वहां पे चर्चा किया हुआ मिलेगा, तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा। चलो आप देखो यहाँ पे हमने क्या देखना है, आप सब लोगों ने देखा, इसमें देखो अब जो है इस समय पे जो विंड चलेगी, पवने, आप यहाँ पे लिखिएगा ड्यूरिंग समर सीजन विंड, ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली पवने। सबसे पहला पवन का नाम दीजिएगा आप देखिए यहां से ऐसे चलना शुरू करती है, इस वाले एरिया में डायग्राम बना लो ऐसे करके, ऐसे आपको इंडिकेट करना इजी रहेगा। लू कहाँ पे चलती है, लू है आपको चलती है उत्तर भारत में, चलेगी उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। अभी आपने क्या देखा, ये लू देखने के लिए आपको मिला, और लू जो है कहाँ पे चलती है, नॉर्थ इंडिया में। ये आपका जो है, या नॉर्दर्न प्लेन लिखो, नॉर्दर्न प्लेन ज्यादा अच्छा है, नॉर्दर्न जाते हैं। मतलब उत्तरी मैदान में आपको दिखेगा, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में ही चलेगा। अच्छा उत्तरी मैदानी क्षेत्र में कहां से कहां तक चलती है, पंजाब से स्टार्ट होगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी होते हुए बिहार तक, ये जो है आपका कहां से कहां तक आपको लू दिखेगा, पंजाब हरियाणा में थोड़ा सा, फिर आपका दिल्ली एंड बिहार तक ये पवने चलती है। ठीक है, और इस विंड का नेचर क्या है, ड्राई एंड डस्टी एयर ड्यूरिंग समर सीजन, ड्राई एंड डस्टिंग एयर, मतलब ये जो है सूखी एवं धूल भरी पवने, एवं धूल भरी पवने कब चल रही है आपका, समर सीजन में। और ये बहुत ही क्या होता है, जानलेवा। ठीक है, ये अगर आप देखते हो, ये आपने देखा यहाँ पे चल रहा है। अब जो है इस समय पे आपको विंड के तौर पे एक ये पॉइंट हमने डिस्कस किया, अब इस समय वर्षा भी होती है, बोलते हैं प्री मॉनसून रेन। आप इसका जो है आप देखोगे इस समय जो होता है रेनफॉल, तो हम इसको बोलते हैं जो है वर्षा, इसका एक अलग नाम दिया गया है इस वर्षा। हाँ बिल्कुल, आप इसको अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो तो इसका नाम भी जो देते हैं, पहले देते हैं प्री मॉनसून टावर, ठीक है ना, मॉनसून पूर्व की बौछार, मॉनसून पूर्व की बौछार। अब देखो ये देखने के लिए मिलेगा मॉनसून पूर्व की बौछार है, ये आपका कब हो रहा होगा, अप्रैल और मई में। ये जो आपका है ये आपका कब हो रहा होगा, जनरली देखो लास्ट अप्रैल और आपका मई के टाइम पे। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जाने, जैसे सबसे पहला हमने इसका नाम क्या देना है यहाँ पे, मैंगो,
मैंगो साबर, इसको हम बोलते हैं आम्र वर्षा। अब देखो, आम्र वर्षा एनसीईआरटी लिखता है जो है केरल और कर्नाटका कोस्ट, लेकिन समटाइम्स ये आपका है नहीं, तमिलनाडु नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को भी ऐड ऑन कर लेते, ठीक है। ये एरिया जो है एनसीईआरटी क्लियरली आपको बताता हूँ, 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये एरिया लिखो, आपका मैंगो सावर। आपका 9th क्लास का जाना ना बॉक्स पढ़ना, बॉक्स में क्लियरली दिखेगा। अब इसका जो है ये कहाँ पे आपने देखा, केरला एंड कर्नाटका, इसको हम लोग बोलते हैं आम्र वर्षा। अब आम्र वर्षा का मीनिंग क्या है, देखो ये जो है मॉनसून पूर्व जब वर्षा होती है, इससे बारिश की बौछारें जब पड़ेगी, आम के फसल यहाँ पे क्या होंगे, आम जल्दी पक और आम की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए जब आम की क्वालिटी जब अच्छी होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मैंगो शावर नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और है यहाँ पे चेरी ब्लॉस, ठीक है ना। आपको जो है यहाँ पे देखोगे चेरी ब्लॉस को लिख लो, चेरी ब्लॉस, ठीक है। तो चेरी ब्लॉस में भी आपको एनसीईआरटी लिखता है केरला एंड कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन, वहां पे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। आप वहां पे लिखोगे केरल एंड फिर से लिख दो केरला एंड कर्नाटका ही लिख दो फिर से, ये कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया है। अब इससे क्या होता है, जब ये बारिश होती है मॉनसून, कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वहां पे इससे क्या होगा कि वो बारिश होने से इसकी कॉफी के फूल समय से खिल जाएंगे। जब कॉफी के फूल समय से खिलेंगे, कॉफी का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये जो है ये ये बारिश जब होगा चेरी ब्लॉस, तो फायदा किस फसल को होने वाला है, कॉफी को प्रोडक्शन को फायदा होगा, ठीक है, कॉफी को इससे फायदा होने वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और देखने के लिए मिलेगा, हाँ भाई, हाँ फूल को, हाँ फूल होता है, ठीक है। क्या, अभी हम बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो अभी तो हम वेस्टर्न घाट पे हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़े, ये प्री मॉनसून है जो वर्षा थोड़ा सा पहले हो जाएगी। एक को हम लोग आप बोलते हैं, इसको देखो, एक जो है इधर से थोड़ा सा एंटर करेगी, इधर इस वाले एरिया से, ये एरिया में आपने देखा अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, इसको हम लोग जो है पश्चिम बंगाल के लोग क्या बोलेंगे, काल बैसाखी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग क्या बोलेंगे इसको, काल बैसाखी। तीसरा जो इसका नाम है काल बैसाखी, या बैसाख का काल के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं तो है क्लाइमेटी ऑफ बैसाख, बैसाख। अच्छा, इसका बैसाख का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये बैसाख का काल क्यों बोलते हैं, ये हवाएं जब चलती है वो इतनी तेज हवा चलेगी, बारिश भी जोर से करवाएगी, जब ये बारिश होने वाली होगी आकाश पूरा काला हो जाएगा। और जनरली ये आप कहाँ पे देखते हो, आप वेस्ट बंगाल में, और ये जब भी पवनी चलती है तो किस महीने में चलती है, बैसाख के महीने में। और इससे क्या होता है, वहां के पेड़ वगैरह को उखाड़ देती है। अब मान लो आकाश पूरा काला है, बारिश हो रही है, और इसमें तेज हवा चले, पेड़ क्या होगा, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। इसीलिए अब बड़े बड़े पेड़ उखड़ेंगे तो घर वगैरह भी टूट जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बताता है, बैसाख का काल, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देखा, इसके बाद असम के क्षेत्र में देखो, यहाँ पे असम के क्षेत्र में भी ये आपको यहाँ इस वाले एरिया में दिखेगा। असम के क्षेत्र में बोलते हैं बारदोली छीरा, असम में इसको क्या बोलते हैं,
चौथा जो नाम है इसका, इसको बोलते हैं बारदोली छिरा। बारदोली छिरा, ये बारदोली छिरा जो है ये कहाँ पे है आपका, असम के एरिया में दिखेगा। अब ये क्या करता है, अगर आप देखो तो अगर आप असम में जैसे ये है, इससे क्या होगा, असम के एरिया में आपका क्या होगा, कॉफी का चाय की खेती के लिए फायदेमंद। और अगर आप देखोगे पटसन के कल्टीवेशन में, ये जो हेल्प करेगा, किस किस फसल को हेल्प करने वाला है आपका, टी, जू एंड राइस को बहुत फायदा पहुंचाता है ना। ये सब जो है सो कहाँ पे बारिश का जो है अलग अलग एरिया में जो है प्री मॉनसून सावर, मॉनसून पूर्व की वर्षा जो होती है अप्रैल एंड और मई में, अलग अलग एरिया में क्या है, अलग अलग नाम दिए। नंबर 1 और नंबर 2 तो यहीं पे आपने देखा है ना, मैंगो सावर और चेरी ब्लॉसम। फिर आपने काल बैसाखी कहाँ देखा, वेस्ट बंगाल में। और 4 नंबर हमने बताया बारदोली छिरा कहाँ पे बताया, असम में। अब देखो इस वाले एरिया में आपको एक हवा जो बताया था वो एक क्या थी ये ना, ये पूरा एरिया में अगर आपने देखा इसको इम्पैक्ट करता है, ठीक। कि हमारे लू भी कब चलता है, अप्रैल मई के, क्योंकि हम आपको पढ़ा ही रहे हैं कौन सा सीजन, समर सीजन। ये सारी घटनाएं जो हम डिस्कस करेंगे वो कब का कर रहे होंगे, ऑब्वियसली है कि हम समर के ऊपर ही बातें करेंगे। तो आज आपका जो है यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, समर सीजन क्या हो गया, कंप्लीट। अब कल हम आपको जो बात करने वाले हैं वो हमारा रेनी सीजन शुरू होगा। कल आपका क्लास हम लेने जा रहे हैं। कल का क्लास थोड़ा सा 1 घंटा और हम क्या करेंगे पहले से स्टार्ट, तो हम 1 बजे से ही हम स्टार्ट करेंगे। संडे के दिन जो क्लास अब होगा, नेक्स्ट संडे को भी आप चलेगा, तो 1 1:30 बजे क्लास क्या करें, 1 बजे तक क्लास शुरू कर दिया करेंगे, तो आपको मिल जाएगा अपडेट। आप सारे जो हैं समय से आएंगे, कि हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे, हम टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे, वो 2.5 घंटा लेंगे। और ये क्लाइमेट का जो प्री का जो पोर्शन है ना, वो हम कल पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे। तो आपका, आप सब लोग, और उसमें हम लिखवा भी देंगे मेंस के जब हम मेंस पढ़ाएंगे तो क्या क्या पोर्शन मेंस वाले में हम आगे चल करके कवर करेंगे। जब आप यहाँ पढ़ लिए हो, आगे आगे चल करके आप उसको क्या करोगे, कनेक्ट कर पाओगे। टॉपिक का इंटरलिंकिंग होना भी क्या है, जरूरी होता है। हम वहां भी स्टार्ट करेंगे शुरू से, लेकिन आपको क्या करेंगे, इंटरलिंकिंग सिखा देंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी।